फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देखना सभी, क्या ये समझ में आ रहा है या बना किसी ने सॉल्व किया क्या 18? हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा तो असर्शन रीजन या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आएगा। सो f of x is equal to mod x cube, show that f double dash of x exists for all real x। तो आपको ये प्रूव करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना? तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि mod x की जो वैल्यू होती है, क्या रखते हैं mod x की वैल्यू? mod x की वैल्यू एक बार प्लस x लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं? माइनस x। सो mod x विल बी प्लस x और माइनस x। प्लस x कब लेते हैं? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और माइनस कब लेते हैं? व्हेन x इज लेस देन 0। क्या ये क्लियर हो गया? बट यहाँ पर mod x नहीं है, यहाँ पर mod x का क्या दिख रहा है? क्यूब। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? x का क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस x का क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया? सो ये mod x का जो क्यूब होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा? x क्यूब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? माइनस x क्यूब बन जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सभी को? और अब इसके बाद ये कंडीशन है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x लेस देन 0। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ पहला स्टेप। अब आपको बोल रहा है कि ये सेकेंड डेरिवेटिव जो है इसका एग्जिस्ट करेगा, ये प्रूफ करना है। तो पहले हम ये चेक करते हैं क्या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, मतलब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है LHD और RH कंटिन्यूअस होना चाहिए पहली कंडीशन, और दूसरा LHD और RHD क्या आना चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन 0 बोले तो अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल। लेस देन पे भी है, उस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहां पर चेक करेंगे? 0 पे टेस्ट करेंगे। तो 0 पे LHL क्या आ जाएगा? 0। 0 पे RHL भी क्या आ जाएगा? 0। 0 पे LHD कैसे निकालते हैं पता है ना? शॉर्टकट ट्रिक क्या है? लेस देन 0 वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा उसका डेरिवेटिव? माइनस 3x²। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? प्लस 3x²। x की वैल्यू 0 डालोगे तो LHD और RHD भी सेम आएगा। इसका मतलब f डैश ऑफ x यहां पर एग्जिस्ट करेगा। ये f ऑफ x है और मैं बात कर रहा हूं f डैश ऑफ x की। तो f डैश ऑफ x दोनों कंडीशन में क्या क्या होगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के केस में क्या आएगा? 3x², और इसमें क्या आएगा? माइनस 3x²। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं f डबल डैश ऑफ x, वो क्या आएगा बताओ? सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में 6x, और ये कितना आ जाएगा? माइनस 6x। ये कब लेंगे? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये कब लेंगे? व्हेन x इज लेस देन 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब चेक करो सेकेंड डेरिवेटिव में ये जो फंक्शन आपको मिल रहा है, क्या ये कंटिन्यूअस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ग्रेटर देन 0 पे अगर वैल्यू लोगे 0 आएगा, लेस देन 0 पे वैल्यू लोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब LHL RHL सेम है, LHD और RHD भी क्या आएगा? सेम आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब f डबल डैश ऑफ x एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। क्या ये क्लियर हो गया? अगर आपको उसको और शो करना है तो आप ये लिख सकते हैं f डैश ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर all x belongs to real numbers and differentiable also for all real numbers। ठीक है, बट एज सच अगर देखा जाए तो एमसीक्यू लेवल वाला क्वेश्चन है, उतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट देखो और कौन सा क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लासेस में छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो क्या लिखा हुआ है। Using the fact that sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B and differentiation, obtain the sum formula for cosine। तो ये sin A plus B का फॉर्मूला आपको बोल रहा है, इसको यूज करके और डिफरेंशिएशन यूज करके cos A plus B का फॉर्मूला डिराइव करो। ठीक है, यहां पर ये जो कैपिटल A और कैपिटल B है ये वेरिएबल ट्रीट होगा, कांस्टेंट नहीं यूज होगा। ठीक है, अब कैसे डिराइव करेंगे? तो पहले इस फॉर्मूले को लिखो और फिर लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लिखो,
पहले फॉर्मूला लिखना, फिर लिखना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लिख लिया। सो लेफ्ट साइड में जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, क्लियर। और फिर उसके अंदर a प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dA बाय dx प्लस dB बाय dx। किसी को पहले स्टेप में डाउट तो पूछ लो। मैंने चेन रूल लगाया, साइन का डेरिवेटिव लिखा cos, जो भी एंगल था, फिर जो उसका एंगल है उसका डिफरेंशिएशन किया। क्लियर हो गया ये चीज। अब राइट हैंड साइड में जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले इन दोनों टर्म्स में प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्लियर। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन यहां पर क्या है, साइन ए, सेकेंड का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन बी इंटू डीबी बाई डी एक्स। क्लियर हुआ। प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कॉस बी इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू डी ए बाई डी एक्स। कंफर्म करो ये क्लियर हो गया क्या। सेम चीज आप इस पे भी फॉलो करो सेकेंड वाले टर्म्स में। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो साइन बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि साइन बी, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू डी ए बाई डी एक्स। क्या ये समझ में आया, कंफर्म करना। अब इसके बाद थोड़ा सा यहां पर हम अरेंजमेंट करेंगे। जैसे ये दोनों जो टर्म्स आप देख रहे हो, ये दोनों टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, dB बाय dx। तो इन दोनों से मैंने dB बाय dx कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहां पर पहले पॉजिटिव वाली टर्म को लिखता हूं फिर नेगेटिव वाली टर्म को। तो यहां बचेगा cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलर वे में इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, dA बाय dx, और जो टर्म बचेगी उसे लिखो। क्या बच रहा है अंदर में, यहां पर भी वही चीज बच रही होगी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर हुआ यहां तक। फर्दर क्या कॉमन निकलेगा, देखो राइट साइड से, राइट हैंड साइड से ये दोनों टर्म दोनों में सेम है, तो इस चीज को कॉमन निकाल लो। तो यहां पर निकलेगा cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। इसको मैंने कॉमन निकाला। अब क्या बच गया एक्सप्रेशन, चेक करो जल्दी। समझ में आ रहा है ना, ये वाली टर्म दोनों में आ रही है तो मैंने कॉमन निकाला। अगर ये कॉमन निकल जाएगा तो इस जगह पे क्या बच जाएगा, dv बाई डी एक्स, और इस जगह पे क्या बच जाएगा, dA बाई डी एक्स। तो इस ब्रैकेट के अंदर पे लिख लो अंडर ब्रैकेट dv बाई डी एक्स प्लस dA बाई डी एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म विल रिमेन सेम, cos a प्लस बी dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। क्या ये क्लियर है, कंफर्म करो यहां तक। अब क्या होगा, ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स,
और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, और जो आपके पास बच गया वो cos a प्लस बी का फॉर्मूला है। समझ में आया क्या ये? तो ये ऐसे ही फालतू सा क्वेश्चन है, आता नहीं एग्जाम में, बट है सिलेबस में। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने ऑलरेडी बता दिया था। पूछ रहा है कि कोई ऐसा फंक्शन होगा क्या जो हर जगह पे कंटिन्यूअस हो लेकिन 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। ग्राफिकली मैंने बता दिया था, अलजेब्रिकली भी ऐसे कई फंक्शन बन सकते हैं, स्पेशली मॉडुलस फंक्शन अगर मिला के बनाए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन आपको इसमें भी अगेन प्रूफ करना है। y डिटर्मिनेंट गिवन है, dy बाय dx की वैल्यू ये होगी, प्रूफ करना है। क्लियर हुआ है ये चीज? सो चेक करो इस तरीके, ये कैसे होगा, जैसे y इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर देते यूजिंग फर्स्ट रो। याद है ना फर्स्ट रो को लेके कैसे एक्सपांड करते हैं? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, f ऑफ x, एंड देन ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म आ जाएगी यहाँ पर, दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा एल बी माइनस एम इंटू ए। नेक्स्ट ये वाली टर्म आ जाएगी, मतलब माइनस जी ऑफ एक्स, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म मिलेगी आपको, दिस टू टर्म्स मतलब एल इंटू सी माइनस दिस टू टर्म्स मतलब एन इंटू ए। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस एच ऑफ एक्स, और बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एच ऑफ एक्स। ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स बताओ, याद है ना डिटर्मिनेंट, एल बी माइनस एम ए, एल बी माइनस एम ए। ओके, गलत दिखा क्या? हाँ, एल सी माइनस, हाँ नहीं एल सी तो आएगा ही नहीं यार, सॉरी, एम सी माइनस एन बी, ये आ जाएगा एम सी माइनस एन बी। करेक्ट, अभी चेक कर लो पूरा करेक्ट है क्या? अब इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। करेक्ट, यहां पर ये ए बी सी जितने भी स्मॉल लेटर वाले टर्म्स है वो सारे कांस्टेंट है। तो जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, बाकी सारी की सारी टर्म एज इट इज रहेगी, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स, बाकी सारी की सारी टर्म्स एज इट इज रहेंगी, और ये हो जाएगा एच डैश ऑफ एक्स, रिमेनिंग टर्म विल रिमेन सेम। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप चाहो तो वापस इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर, वापस अगर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो फर्स्ट रो कैसे बनेगा, ये वाले टर्म से। तो फर्स्ट रो क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स, और ये क्या हो गया, एच डैश ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है ये? सेकेंड रो में क्या आ जाएगा, सेकेंड रो में तो ये m और n, तो ये वाले दोनों एलिमेंट्स हो जाएंगे, m और n, और ये हो जाएगा b और c वाले एलिमेंट्स, तो ये आ गया b और c। सिमिलरली यहाँ a आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर l आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो वापस अगर आप उससे अगेन डिटर्मिनेंट फॉर्म करोगे तो सेम डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो, आपको जैसे पता है अगर डिटर्मिनेंट के बाहर में कोई भी कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 4 है, ये पता है कि नहीं पहले ये बताना, अगर डिटर्मिनेंट के बाहर में कोई नंबर 4 है, अगर उसको डिटर्मिनेंट के अंदर डालेंगे तो वो किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स है और बाहर में 4 लिखा है, कोई भी स्केलर लिखा है, तो क्या होता है, तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो बस वो अप्रोच समझ सकते हो, डी बाई डी एक्स हमने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर हो गया ये? आई थिंक यही वो 2-3 क्वेश्चंस थे जो पिछले क्लास के बच गए थे। और किसी का कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो बताओ मुझे, पिछले कुछ क्लासेस से, या ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों ने ट्राई किए नहीं बने, जो मैं पूछ रहा हूं बार बार। नहीं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन ट्राई किया और नहीं बना, सारे बन गए? हाँ हाँ, कहाँ है बताओ। त्रिशा, तुमने भेजा था ना कुछ क्वेश्चन मुझे। अब त्रिशा कितने दिनों से क्लास अटेंड नहीं की, लेकिन क्वेश्चन भेजी थी कम से कम, कुछ नए क्वेश्चन जो बुक में नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन जो तुमने भेजा वो बहुत अच्छा था क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी की बुक में मुझे नहीं दिखा। मैं बता रहा हूँ क्या था क्वेश्चन, देखो इधर इसमें लिखा है, नोट करो बाकी सभी। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट tan इनवर्स, tan इनवर्स
रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू कॉट इनवर्स एक्स। ऐसा हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, किया गया एक आध क्वेश्चन ऐसा, एक भी नहीं किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा क्वेश्चन आप लोग कोई पूछो डाउट, ठीक है। फिर ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देता हूं। डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। खनक और आरुषि, तुम लोग की बुक में ऐसे क्वेश्चन है, तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया क्या? आया था तो पूछा क्यों नहीं मुझसे? ये वाले डाउट्स बन गए थे। ओके फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। क्लियर? ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस है जिसमें आपको एक फंक्शन दिया रहेगा और उसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शंस। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच देखो क्या होने वाला है। सबसे पहला स्टेप होगा, जो भी फर्स्ट फंक्शन है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है उसको u कंसीडर कर लो। सो यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसको u ले लिया और जो दूसरा वाला टर्म है उसको हम v ले लेते हैं। सो v इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया? कॉट इनवर्स x, ये v आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको इसको मतलब u को डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? इसके मतलब कि v के रिस्पेक्ट में। तो अल्टीमेटली निकालना क्या है आपको निकालना है du बाय dv इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्लियर हो गया सबको? बताओ। तो अब ये कौन से फॉर्म का क्वेश्चन आप पहचान गए होंगे? ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। जनरली हमको एक्स टी का फंक्शन दिया होता था, वाई टी का दिया रहता था और डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, बस लगभग उसी से मिलता जुलता है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के। लेकिन डायरेक्ट मत करने जाना, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या है? रूट और tan इनवर्स वो सब है। तो पहले अपने को ये पूरे को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अंदर वाले को पूरे को। अब कैसे सिंप्लीफाई करें? तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। अब बताओ कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए? x इक्वल टू, हाँ करेक्ट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पुट करेंगे cos 2 थीटा। तो यहां पर स्टार्ट करना, मेरे साथ सॉल्व करो। यहां पर पुट x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। नहीं, गलत लिखा ना मैं। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये रखने से फायदा क्या होगा देखना। ये रखने से ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। समझ में आए? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला, आसना क्या है बता फॉर्मूला? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। दृष्टि, श्री, कनक, माही, हाँ करण। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब इसका तो सबको याद हो गया होगा क्या? कुछ गलत किया ना मैं? क्या गलत किया? 1 माइनस, यहां पर क्या आएगा? कॉस 2 थीटा। हाँ बताओ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया सबको? तो ये पूरे की वैल्यू इतनी है, तो अगर इसका रूट ले लेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। यहां पर भी अगर रूट लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? रूट आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब ये सारी चीजें पुट करो उस जगह पे। पुट करोगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, करो जल्दी, इसके बाद सॉल्व करो आगे।
इसके बाद किसको किसको लग रहा है आगे बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? ठीक है, तुम दोनों सॉल्व करो आगे, बाकी लोग इसके बाद सॉल्व करो आगे, क्या आना चाहिए बताना। कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो इधर लिखो √2 cos थीटा, वैसे ही बाकी सबको भी करो। यहां तक आया? ये 2 है ना बाहर, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो √2 cos थीटा, वैसे ही बाकी सबको भी करो। कनक बताना है? हाँ सही तो किया है, ठीक है। बाहर में tan इनवर्स है ना? फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद हिंट चाहिए क्या कि बन जाएगा? बन जाएगा हिंट। हम्म, ये 1/, ये 1 मिनट, हाँ सही है, 1/2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब dv/dx निकालना, फिर दोनों को डिवाइड करना। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर करके √2 बाहर निकाल के काट वाट के, यहां तक कितने लोगों का आ गया बता दो? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां तक कितने लोगों का आ गया? हाथ उठाओ जल्दी, आ गया यहां तक? फिर उसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करो उसकी हर टर्म को, तो ये कॉस बाय कॉस माइनस साइन बाय कॉस। ऐसा क्यों किया ये मैं पहले कई बार बता चुका हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय। डिवाइड करोगे फिर उसके बाद क्या बचा वो चीज लिखो जल्दी और बताओ क्या बचा। हो गया? वही पूरा हो गया क्या ये वाला डिफरेंशिएशन? हो गया। ये करने के बाद आपके पास मिलेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का ट्रिक ये है, ये जो 1 है 1 को हम लिखेंगे tan π/4, इस 1 को हम लिखेंगे tan π/4, और यहां इंटू 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, उस 1 को भी हम क्या लिखेंगे tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती इसलिए। तो जगह tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। ऐसा हमने कई क्वेश्चन उसमें किया है, लॉजिक आपको याद होगा। और ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या होता है, ये फॉर्मूला बन जाए, किसका फॉर्मूला बन जाए? किसका फॉर्मूला है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, याद आया? ये होता है tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो जगह tan π/4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? π/4 माइनस थीटा। क्लियर हुआ? अब थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू हाफ cos inverse x square. So you'll get π/4 minus half cos inverse x square. ये आएगी u की वैल्यू, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है, अभी सिर्फ u निकला है। And now differentiate u with respect to x. Differentiate u with respect to x, so you'll get du by dx is equals to, इसकी वैल्यू 0 होगी, माइनस हाफ विल रिमेन सेम। हाँ, cos इनवर्स का डेरिवेटिव याद है? क्या क्या है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव त्रिशा?
-1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा 4। क्या ये क्लियर हो गया? इनटू चेन रूल फॉलो होगा तो एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। क्लियर? फिर क्या होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा x। सो du बाई dx की वैल्यू आपको मिलेगी x अपॉन √1 माइनस x टू द पावर 4। कंफर्म करो ये आया क्या? अब उसके बाद सेकंड क्या बच गया, इसका दूसरा पार्ट जिसको हमने v लिया था, v किसको लिया था हमने, cot इनवर्स x को। सो v इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। तो इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे dv बाय dx, dv बाय dx। तो क्या होता है, डेरिवेटिव cot इनवर्स x का। करेक्ट, तो ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dv बाय dx। दोनों को डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। हाँ। इसका डिनोमिनेटर इधर ध्यान दो, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए माइनस बी का, इनफैक्ट tan ए माइनस बी का फॉर्मूला, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। याद आया? ये था फॉर्मूला tan ए माइनस बी का, है ना। अब अगर मान लो मैं a की जगह π/4 डाल दूं और b की जगह थीटा डाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा, tan π/4 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। क्या ये समझ में आया? tan π/4 कितना होता है, 1, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan। समझ गए? और किसी को इसमें कोई डाउट? तो थोड़ा बहुत देखना, अरेंज करना क्या टर्म्स आ रही है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक इसमें ना ऐसा कुछ लिखा हुआ शायद, अगर ये क्वेश्चन प्रूव दैट में आएगा ना, तो पता है वो क्या देगा? हाँ, अगर ये क्वेश्चन प्रूव दैट में देगा ना, तो वो ये बोलेगा कि प्रूव दैट dv बाई dx इज इक्वल्स टू -x√1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ करने देगा वो। और तुम लोगों का ये एक्सप्रेशन आया, बताओ तो कैसे प्रूफ करोगे इस चीज को? हो जाएगा? तुम लोगों का क्या आंसर आया बताओ तो। मैं डी यू बाई डी एक्स ऐसा होगा, डी यू बाई डी वी, सॉरी डी यू बाई डी वी, ये बोलेगा प्रूफ करने। तुम लोगों का क्या आया, डी यू बाई डी वी, एक्स बाय एक्स क्यूब कैसे आ गया, एक्स, वेट, ओके मल्टीप्लाई किया उसको, ओके चलो मैं उसके एक स्टेप पहले बोल रहा हूं। ऐसा वाला एक्सप्रेशन आया होगा, होल अपॉन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, चेक करो एक बार, कंफर्म करो। सो ये हो जाएगा जब न्यूमरेटर में जाएगा -x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस x टू द पावर 4, सॉरी x टू द पावर 4। ये एक्सप्रेशन आया, चेक कर लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, यहां पर ना -x, इसको हम लिखेंगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? कौन सा माइनस, दोनों में माइनस था क्या? दोनों में कहा माइनस है? तो इसको मैंने लिख दिया इसका होल स्क्वायर, और ये वाले टर्म को ना मैंने ऐसे लिख दिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा और कैसे लिख सकते हैं पता है क्या? ये इसको 1 स्क्वायर और उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो ये वाली एक टर्म और ये वाली एक टर्म कट जाएगी और उसको कंप्लीट रूट में करके मैं ऐसे लिख सकता हूं। समझ गए क्या ये चीज?
तो आपको ऐसे चीजें पूछ सकता है वो एग्जाम में, प्रूव दैट के फॉर्म में। हटा दो फिर इसको मैं पूरे एक्सप्रेशन। ओके, तो ऐसे वाले क्या अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कंफर्म करना। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 3, मेरे ख्याल से 2 3 तो उससे फर्स्ट से तो इजियर ही है, हो जाएगा ना वो पूरा। नोट कर लो, बाकी सब इन दोनों को सॉल्व करना। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। एक और क्वेश्चन था शायद जो किसी ने भेजा था, तुमने ही भेजा था या किसी और ने भेजा था, जो उस टाइप का क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं करवाया था। हाँ, तुमने ही भेजा था। एक क्वेश्चन है और। नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है लेकिन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ऐसे क्वेश्चन अदर बुक्स में e टू दी पावर x टू दी पावर ऐसा कुछ है क्या? x टू द पावर x टू द पावर x, हाँ बोलने वाला था मैं वो। y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अदर बुक्स में, तुम लोगों की बुक्स में है मेरे ख्याल से, और सीजी की बुक आती है उसमें भी रहता है, बट एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। आरडी में थोड़े बहुत है ऐसे क्वेश्चन। तो देखें ये दोनों क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ओके, इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में y इज इक्वल्स टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, ऐसा चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इस रूट के अंदर कितने साइन एक्स है? इनफाइनाइट। तो y इज इक्वल टू अंदर में कितने साइन एक्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट साइन एक्स आ रहे हैं। अगर उसमें से मैं एक को कम कर दूं, तो अब बताओ ये टर्म में कितने साइन एक्स आ रहे हैं? अभी भी कितने आ रहे हैं? इनफाइनाइट ही आ रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी y के इक्वल होगा, क्योंकि y में ऐसे वाले इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, ये लूप चलता जा रहा है। एक कम भी कर देंगे तो ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट टर्म्स ही तो आ रहा है अल्टीमेटली। तो इस पूरे को मैं y लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये पूरा का पूरा टर्म मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? y से। क्या ये क्लियर हुआ? तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां पर? रूट ओवर साइन एक्स प्लस ये क्या हो गया? y। क्या ये क्लियर हुआ बताओ? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? आपको dy बाय dx चाहिए, तो पहले रूट को हटा देते हैं। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करोगे तो इधर पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया? अब ये dy बाय dx वाले टर्म्स को थोड़ा इधर पे शिफ्ट कर देते हैं। dy बाय dx माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos x। कंफर्म करो, यहां तक क्लियर हो गया? अब लेफ्ट हैंड साइड में से dy बाय dx को निकाल लो कॉमन, और अब बताओ क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर पे? 2y माइनस 1। क्या ये क्लियर हो गया? 2y माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो dy बाय dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। समझ गए क्या ये क्वेश्चन? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, तो बताओ उसको क्या लिख सकते हैं हम? x टू द पावर y। फिर आगे सॉल्व करने के लिए उसमें लॉग लेना पड़ेगा आपको। ठीक है,
तो त्रिशा और कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो बता दो। जो तुमने भेजा था ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न वाला है। और एक क्वेश्चन जो तुमने भेजा था ना, ये वाला साइन एक्स वाला, उसके जस्ट ऊपर वाला जो क्वेश्चन तुमने प्रूव दैट वाला भेजा ना, वो मैंने पिछली क्लास में करवाया है। पिछली क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था वाला। ठीक है, तो उसको रिकॉर्डिंग में देख लेना। अदर देन दिस, इसके अलावा जितने भी को तुम्हारे क्वेश्चन है ना, वो सब मैं क्लास में करवा चुका हूँ डाउट वाले। पिछले 2-3 क्लासेस में देख लेना। और ये विद रेस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, ये वाले सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से कंप्लीट करना, फिर उसके नेक्स्ट आपके जो डाउट है निकालना। दृष्टि, क्या डाउट है निकालना तुम्हारा फिर। और बाकी लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। एक तो ये वाला क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर अप टू इंफिनिटी वाला, और एक ये वाला क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, इन बिटवीन किसी का डाउट्स है तो पूछो। हाँ, कौन सा? 6th, 7th, 7th। ये तो मैं क्लास में करवाया था, नहीं थे क्या प्रेजेंट? ओके, बता रहा हूँ, लेकिन ये छोटा नहीं है, बहुत बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, बहुत टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें कोई हिंट चाहिए कि बना ले रहे हो? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, एक्स की जगह पे यहाँ क्या पुट करना होगा? tan थीटा। तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, और यहाँ पर भी tan थीटा, तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना ये। दृष्टि, तुम्हारा ये जो डाउट है एक बार समझ लो। x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, और क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर तुमको? dy बाय dx, करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं, x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। सो हो जाएगा dx बाई dt, यहाँ पर भी आ जाएगा d बाई dt, और ये टर्म आ जाएगी साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t। ठीक है, एक बार कंफर्म करो। अब क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा लेफ्ट साइड राइट साइड में। लेफ्ट साइड तो dx बाई dt इट विल रिमेन सेम। बताओ क्वेश्चन रूल अप्लाई करके क्या होगा डिनोमिनेटर वाला टर्म? cos 2t। और बाकी और जो जिन बच्चों का ये क्वेश्चन नहीं बनाना, तो देख लेना ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैं क्लास में करवाया, दोबारा बता रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं बनाया या नहीं बना तो ध्यान देना। ठीक है।
तो हाँ, तो क्वोशिएंट रूल, तो पहले डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एंड देन डिनोमिनेटर मतलब रूट कॉस 2t इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस टी। समझ में आई ये चीज? माइनस न्यूमरेटर मतलब साइन क्यूब टी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2√cos2t। ठीक है, फिर cos2t का करेंगे तो वो क्या होगा -sin2t। समझ गए? फिर 2t का करेंगे तो इनटू क्या आ जाएगा 2। क्या ये क्लियर हुआ? अब देखो इधर मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, जब मैं क्वेश्चन टू लगा के न्यूमरेटर वाले पार्ट को लिख रहा था ना, तो मैं पहले से ही इतना सारा गैप देते हुए लिख रहा था। समझ गए ना? वो जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में आना चाहिए, वो क्लियरली दिखना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। सही तरीके से नहीं लिखते हो ना तुम लोग, खुद ही की राइटिंग नहीं पहचान सकते और फिर अगले लाइन में गलती कर देते हो, तो इसलिए ध्यान देना। अब क्या होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो यहां पर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ठीक है cos2t, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू रूट कॉस 2t, और ये माइनस माइनस प्लस बन चुका है, और यहां पर आएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा रूट कॉस 2t। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो। ओके, अब जस्ट बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले रहे हैं ना, मतलब दोनों फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई का पूरे के एलसीएम में, मैं इसको एक ही स्टेप में डायरेक्ट कर देता हूँ। ये एलसीएम ले लिया हमने, और एलसीएम इसका ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहां से रूट हट गया। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ। और नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होने वाला है, ये नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बिकॉज cos 2t अपॉन क्या है 1, तो ये ऊपर वाले दोनों और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या होगी cos 2t इंटू रूट cos 2t, cos 2t इंटू रूट cos 2t, और यहां पर टर्म क्या क्या बची, ये सारी टर्म 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। समझ में आ गया? ये आया dx बाई dt। ऐसे ही एकदम केयरफुली डिफरेंशिएट करना, यू विल गेट dy बाई dt, डिनोमिनेटर विल बी सेम, क्योंकि देखो यहां पर भी वही है तो यहां पर भी वही आएगा dy बाई dt निकालते समय। न्यूमरेटर की टर्म्स अलग आएंगी, देन दोनों को डिवाइड करना, निकालो dy बाई dt केयरफुली। बाकी लोगों का ये दोनों क्वेश्चन हो गया क्या, जो ऊपर वाला मैंने दिया था? तो फर्स्ट वाले का क्या आंसर आ रहा है? नहीं, फर्स्ट ऊपर वाले का 1 सबका आया क्या? ओके ठीक है, नहीं किया सॉल्व, नहीं बना, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा ना, कैसे चलेगा फिर। du बाई डी एक्स यूल गेट 1, डिफरेंशिएट करोगे। इसका क्या है बताओ आंसर सेकंड वाले का? वाई स्क्वायर बाय इंटू नीचे में ही एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी लोगों का क्या आ रहा है? सिर्फ 1 माइनस लॉग एक्स, तुम्हारा ये आ रहा है। अच्छा, तुम्हारा बीच में माइनस आ रहा है बस, बाकी सब सेम आ रहा है। देखो log y इज इक्वल्स टू y log x, ऐसा हो गया होगा मेरे ख्याल से पहला स्टेप, है ना? इस हाँ, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। ओके ठीक है, ओके क्लियर हो गया फिर बाकी लोगों का। हम्म, और किसी को बता, श्री बना कि नहीं ये क्वेश्चन, आंसर मैच किया? ठीक है, तो दृष्टि इसको सॉल्व करना एक बार, फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, सेकेंड पार्ट सॉल्व करना, आंसर मैच करवाना मुझे, फिर उसके बाद फाइनली देखेंगे। और किसी का किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है तो फिर मैं दे रहा हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स में है।
जिसको हमने थोड़ा कम प्रैक्टिस किया है, ठीक है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 42। एग्जाम्पल 42 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बनना चाहिए। वो इस टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैं ये बता रहा था ना, डाउट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। y is equals to a raised to power t plus 1 by t and x is equals to t plus 1 by t whole to the power a. Find dy by dx. Solve this. इसको सॉल्व नहीं देता हूं मैं, इसको बोलता हूं प्रूफ दैट में देता हूं, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही आएगा ना, और फिर वहां गलती कर देते हो। प्रूफ दैट dy by dx is equal to a raised to power t plus 1 by t log a whole upon a under bracket t plus 1 by t whole to the power a minus 1. So prove that this, ये क्वेश्चन है। ये वाला सॉल्व किया है क्या पहले? ओके, है अभी कॉपी में? अभी किया था क्या, तुरंत की पहले किया था? हम्म, इसमें चेन रूल तो लगाया ही नहीं ना। हाँ नहीं, वो सही है। तो ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है, बट जो पावर में एक्स हो तब ना, अभी पावर में सिर्फ एक्स तो नहीं है, तो टी प्लस 1 बाई टी है ना पावर में, तो टी प्लस 1 बाई टी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है ना। सेकेंड पार्ट में भी चेन रूल अप्लाई नहीं हुआ ना, अभी इसको तुमने एक्स की पावर ए ट्रीट किया। ओके, मतलब ये कम स्टेप नहीं, एटलीस्ट 3 4 या 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन है ये। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो गया? पुराना वाला पूरा बन गया था ना, या किसी में कुछ गलती हुई थी? इसमें प्रॉब्लम गई थी? ये तो सही है, ये भी सही है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट का, ये भी सही है। फिर उसके बाद ठीक है, ये भी सही है। और y बाय एक्स को वहीं पर रखा, फिर dy बाय डी एक्स कॉमन निकाला, सही है। ये यहाँ पर x है क्या? नहीं, इनटू है क्या वो? ठीक है, करेक्ट है। तुम्हारा वाई स्क्वायर आ रहा है, और बाकी लोगों का क्या आंसर आया है? ये y x की पावर, वो इन्फिनिटी वाले में क्या आंसर आया था? वाई स्क्वायर अपॉन आया था। तो सही तो है, ये सब सही है। ये वाला x तुमने मिस कर दिया ना, ये x तो हो तो गया। हाँ दृष्टि, कुछ प्रॉब्लम? ये कॉस का निकाल, वो दूसरे वाले का निकाला क्या? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम सीख तो गई हो अच्छे से, बस प्रैक्टिस अच्छे से करना।
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा वो, प्लस है, ठीक है, डी वाई बाई डी टी, ओके। कहाँ पर, कहाँ पर? अरे तो अभी पूरा कहाँ किया तुमने? पेन दिखाओ एक मिनट। ये इधर पे तुमने 1/y dy बाई dx को क्यों नहीं लिखा? इसको dy बाई dx है ना ये, और इधर पे भी तुमने जब y मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप तक तुम्हारा पूरा सही, फिर ये क्या किया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये y को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उससे बेटर है कि ये पूरे टर्म को उधर लेके जाओ, क्योंकि दोनों में dy बाई dx है, तो dy बाई dx पहले कॉमन निकालो, फिर वो वाला सिंप्लीफिकेशन करना। हाँ, log a क्या? log a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। हाँ, a कांस्टेंट लेंगे। क्या उत्रेशा, कुछ डाउट है? लेकिन log a का डिफरेंशिएशन तुम्हारे में आ क्यों रहा है? वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहां तक का स्टेप करेक्ट है, ये गलत है। पेन दिखाओ एक मिनट। यहाँ क्या गलती है, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड बाय log a है ना, सो इट इज लाइक 5 या 7 या 8, कुछ भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल तो वो बाहर आ जाता है, समझ में? सो ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पर log a बाहर आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? और बाकी इसका भी डिफरेंशिएशन गलत है, ये माइनस में आएगा। ठीक है, कोई डाउट? हो गया क्या? और किसी का एक्सप्लेन करना है कुछ क्वेश्चन? तुम लॉग लेके सॉल्व कर रहे हो ना? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या गलती है मैं ये बता रहा हूँ, जब तुमने इसको ऐसा लिखा, तुम भी देख लो कनक, यहाँ तक का स्टेप आया था तुम्हारा। इसके बाद अगर इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, तो log a कांस्टेंट लेंगे, वेरिएबल नहीं लेंगे, तो सीधे सीधे log a को बाहर निकाल देना, ये वाला चीज आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? log a बाहर निकाल देना और इसका डिफरेंशिएशन करना। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये पूरा बाहर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो वो भी x ने t के रेस्पेक्ट में कर रहा है पर, समझ में आया? तो यहाँ पर dy बाय dt और इधर पे 1/y आएगा, ठीक है, dy बाय dt, ओके। अब t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, पता है ना? इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? तो कंसीडर दिस एज टी की पावर -1, तो टी की पावर -1 का क्या होगा? -1 टी की पावर -2, या -1/t²। क्या ये क्लियर हो गया? और फर्दर सिंप्लीफाई करो उसको। बीच में माइनस क्यों आया? तुम लोग ना एकदम बेसिक चीजों में बहुत सारे बच्चे गलती करते हो। जैसे मैं देख रहा हूँ डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस टी प्लस 1/t, इसको गलत निकाल रहे हो। ठीक है, देख लो इधर, डी बाई डी टी ऑफ ये टी प्लस टी की पावर क्या हो जाएगा? ये -1। समझ में आया क्या? बताओ ये 1/t को टी की पावर माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 टी की पावर -2। समझ में आ गया ये चीज? फॉर्मूला क्या है? एक्स की पावर एन के डिफरेंशिएशन का, एन एक्स की पावर एन -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1/t²। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, जो बहुत सारे लोग गलत निकाले, चेक करो उसको। और किसी का बना क्या? ये प्रूफ हो गया क्या? ओके, नेक्स्ट और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दे रहा हूं मैं। फोर्टियथ का ना, थर्ड पार्ट।
कुछ एक्सप्लेन करना है? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं क्या? पूरा सॉल्व करके? और किसी को? त्रिषा बताना है? पहले तो log y इज इक्वल्स टू, ये आ गया होगा t प्लस 1/t log a, करेक्ट? डिफरेंशिएट किया होगा तो ये 1/y log 1/y dy बाय dt इज इक्वल टू log a, और t का डिफरेंशिएशन 1, और ये हो जाएगा -1/t²। कंफर्म करो, ये हो गया था। फिर उसके बाद y को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dy बाय dt इज इक्वल टू y log a, और ये हो जाएगा t² -1/t²। ओके, डन। फिर दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, dx बाय dt। ओके, तो कंसीडर दिस एज x की पावर a। हाँ, तो a, ये पूरे की पावर a-1, ठीक है, इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो t का 1 हो जाएगा, और ये -1/t²। समझ गए? तो इसको नहीं भी करते, ऐसे ही रहने देते, तो डिवाइड करते समय ये दोनों टर्म कट जाएगी और फिर वैल्यू पुट कर देना। समझ गए क्या? आगे फर्दर सॉल्व कर लेना, डिवाइड को अगर कर देना। हो गया सबका? हम्म देख लो, एग्जांपल्स जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोगों को सॉल्व करने में मार्क करवा देता हूं। अभी मैंने कौन सा बताया? 42 ये बताया मैंने। 43 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिखाओ। 43 भी इंपॉर्टेंट है, 41 भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 40 का जो थर्ड पार्ट है और सेकेंड पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। 39 का सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, log 7 बेस log x। तो उसमें log की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ना, बेस चेंज करना पड़ेगा। ये बेस चेंज करने वाला क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों में बहुत बार आया है। देखो इधर पे ध्यान दो, अगर कभी ऐसा बोलता है कि log 5 बेस x है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ऐसे तुरंत नहीं करना है। क्या करते बताओ, कैसे बेस बदलते इसका? एकदम सिंपल रूल है, log x अपॉन log 5। कोई डाउट इसमें? log x जो भी है ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? log नीचे वाला बेस। क्या ये क्लियर? अब जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो नीचे वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, 1/log 5 तो बाहर आ जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा? 1/x। बट जो क्वेश्चन है वो इतना इजी नहीं है, उसमें कुछ और है, बाहर में एक और log बेस में कुछ और है। चेन रूल भी क्यूब्ड हो जा रहा है उसमें, देखना है ना। ओके, तो ये कुछ दो चार क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा प्रैक्टिस करो आप लोग। मैंने क्या डिफरेंशिएशन का भेज दिया? क्या पीवाईक्यूज नहीं भेजा ना? अभी मैं तुरंत भेज रहा हूँ डिफरेंशिएशन का पीवाईक्यूज, तो उसको पूरा प्रैक्टिस करते चलो। अभी अगस्त फर्स्ट वीक में मैं एक टेस्ट लूंगा पूरा डिफरेंशिएशन का, उसमें कंटिन्यूटी नहीं लूंगा, ठीक है? 8th 9th के आसपास या ऐसी कुछ डेट में लूंगा, ठीक है? तो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको देखना, कंप्लीट करना और पूछना डाउट होगा तो। पिछले टेस्ट का मैंने नहीं दिया क्या आंसर शीट? पिछले टेस्ट कौन कौन दिया था बताओ तो, एक बार हाथ उठाओ। सब दिए थे ना? नहीं दिए थे? पिछले टेस्ट का आंसर शीट दे दूंगा उस दिन में, ठीक है? हाँ, कुछ पूछना है, डाउट है? हो गया? ठीक, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैं पीवाईक्यू अभी भेज रहा हूँ, नहीं तो भूल जाता हूँ बार बार। देखो ये विथ सॉल्यूशन है ना, मतलब अगर आप लोगों को हिंट चाहिए तो हिंट भी मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ये कितने क्वेश्चन है? 70 क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के।
हाँ, एक मिनट, ये वही वाला क्वेश्चन है क्या? कुछ प्रूफ करना है क्या इसमें? क्या दिया है पीछे आंसर? एक मिनट, ये किसकी बुक है? ये तुम्हारी है क्या? हाँ तुम्हारी है, हाँ ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर, बैठो बैठो, क्वेश्चन नंबर 7, कॉस कॉट 3t दिया है ना? हाँ, और तुम्हारा ये आ रहा है। यहां तक आया ना? ये 3 और ये 3 ऐसे नहीं कटता ना, ठीक है, ये पूरे से कॉमन निकलता तो कटता। ये साइन 3t है क्या? एक बार मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म आएगा नीचे में, ये पूरा टर्म आएगा ऊपर में, -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन 2t अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये पूरा टर्म 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। क्लियर है? अब कुछ कॉमन निकल के कटेगा क्या? जैसे यहाँ साइन टी है, यहाँ कॉस 2t है, कॉट बनाना है, साइन बाय कॉस, तो ऊपर से साइन खत्म करना है, नीचे से कॉस खत्म करना है। ये क्यूब है क्या? हम्म, इसमें ना ये वाले का मैं फोटो खींच रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके बाद का पूरा स्टेप बना के तुमको भेजता हूँ, है ना? ये वाला, हाँ उल्टा लिखा ना, हाँ बिल्कुल वो सही बोल रहा हूँ। एक्चुअली पहले रेसिप्रोकल ही करना चाहिए हमको, जो तुमने किया ना उसको पलटना मत, इसको dy बाई डी एक्स की जगह पे dx बाई dy लिख देना, समझ गए क्या? बाकी ऑलमोस्ट सही है। ये कॉस, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। एक्चुअली ये फॉर्मूला किसका बनेगा ना, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, समझ रहे हो क्या? ये अगर ऐसे भी रहने दे रहे हो ना, तो ऊपर से देखो, ऊपर से ये -3, ये कॉस 2t हो गया, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये तो आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर होगा 4 cos क्यूब थीटा, थोड़ा सा टर्म अरेंज करना पड़ेगा उसको। मैं इसका फोटो क्लिक कर रहा हूँ, तुमको इसके बाद का स्टेप बना के भेजता हूँ। उस दिन जो भेजा था समझ में आ गया था ना क्या गलती किया था तुमने? हम्म, ठीक है। आज हम लोग